हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और जी यहाँ पे जो है ना बारिशों का सीज़न चल रहा है। डेली ही बारिश हो जाती है और कई दफ़ा सारा सारा दिन बारिश रह रही है। तो इस मौसम में या तो दिल करता है समोसे, पकौड़े, तली हुई चीज़ें, और या तो यही जो है आलू वाले पराठे। तो मैं आज बना रही हूँ आलू वाले पराठे। मेरा बड़ा दिल कर रहा था, काफ़ी अरसा हो गया, और जो है ना मैंने आलू वाले पराठे नहीं बनाए थे। मैंने कहा चलो आज वो बनाते हैं। तो बस यही मैंने आटा लिया, और आटे के अंदर जब मैं गूंथती हूँ ना आटा, तो मैं साथ ऑयल डाल देती हूँ, और साथ ही फिर मैंने आलू भी रख दिए कि वो जितनी देर में वो गल जाएंगे ना आलू, तो उतनी देर में आटा मैं गूंद के और वो जो है ना सेटल हो जाएगा। फ्रेश गूंदा हुआ आटा जो है ना, उसकी जो रोटियाँ हैं ना वो इतनी सही नहीं बनती। पता नहीं क्यों, यहाँ का आटा ऐसा है या क्या है। कभी भी जो है ना आपने बिल्कुल फ्रेश गूंदा और फिर आप बना लें तो वो थोड़ी सी ढीली ढीली सी रोटियां बनती हैं। लेकिन वही आटा जो आप फ्रिज में रखते हैं और फिर नेक्स्ट डे जब यूज़ करें ना, फिर बड़ी परफेक्ट रोटी बनती है। तो बहरहाल मैंने ऑयल डाला, नमक नहीं डालती, और ये बीपी वगैरह की वजह से, वरना इसके अंदर नमक भी डाल दें तो सही ज़बरदस्त जो है ना ये हो जाता है। लेकिन मैं जो है ना बस इसको थोड़ा सा इस तरह करके और इसको मैं कवर करके रख दूँगी। ऑलमोस्ट आधा घंटा ये ऐसे ही रहेगा। अभी मैंने इसे जो है ना प्रॉपर जो गूंदना होता है वो गूंदा नहीं है, जस्ट मैंने इसको इसी तरह इकट्ठा सारा हो करके ना इसको रख दिया था। आधे घंटे बाद जो है इसको अनकवर करके अब इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ना रेडी हो जाता है, और जो है आटा जो है ना सही हो जाता है, सेट हो जाता है। वरना जो पहले जब मैं स्टार्ट में अमेरिका आई थी और मैं जब आटा गूंदती थी ना, तो वो अजीब सा होता था, सेट नहीं होता था। मैं गूंद के थक भी जाती थी, वो सेटल ही नहीं होता था। तो बाद में जाके जो है ना इतने साल जो एक्सपीरियंस से ही पता चलता है कि कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि हर कंट्री में डिफरेंट होता है। और जो है ना ये फिर मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि इसको जो है ना थोड़ी देर इसी तरह सारा गीला करके और इसको सारा बना के तो इसको रख देना है। और गूंदना जो है ना वो आधे घंटे बाद है, तब तक आटा सेट हो जाता है। और फिर इतना ज़्यादा गूंदा नहीं जाता है, वो गूंदने वाली मेहनत जो है ना वो इतनी नहीं लगती। बस 2-3 जो है वो दफ़ा किया और जो है ना ये सेट हो जाता है। और ये देखिए तो ज़बरदस्त सेट हो गया आटा। बस ये सेट हो जाएगा, और फिर मुझे ये होता है कि जब ये सेट हो जाए तो कम से कम आधा घंटा फ्रिज में भी रखा होना चाहिए। जो इसी तरह अगर मैं फ्रेश इसकी रोटी बनाऊंगी ना बड़ी ढीली सी बनेगी। तो इसको आधा घंटा जो है ना इसको मैं फ्रिज में भी रखूँगी, ताकि ये जो है फ्रिज वाला सेट भी हो जाए। इस 2 किस्म का सेट होता है, एक तो वैसे रखा हुआ, और एक फ्रिज में जब जाएगा तो फिर थोड़ा सा जो है ना और सेट हो जाएगा। तो ये आटा गूंद गया। वैसे तो आटा गूंदने वाली मशीनें भी आ गई हैं, लेकिन उन मशीनों से मुझे तो ये ज़्यादा इजी लगता है कि आराम से 2 बर्तन भरे हैं, परात आराम से धो ली जाती है। बर्तन भी तो खुद धोने हैं ना, इतनी मशीनों से ये है चलो आसानी तो है, लेकिन जो है ना देखा जाए तो कई लोगों को ये आसान लगता है, कई लोगों को मशीनें आसान लगती हैं। तो मुझे तो यही आसान लगता है। मैं धोने से अभी जो है ना जान छुड़ाती हूँ कि इतना बर्तन हो जाएगा, उसके इतने टूल्स वो निकालो, करो, उसको धो, परात इजीली जो है उसको गालो और फाड़े। और जो है ना रोटियां, जब मैंने ये आलू वाले पराठे और डिफरेंट पराठे बनाने हैं तब आटा गूंदा जाता है, एक दिन गूंदा जाता है, वो इतना कोई नहीं है। और मशीनें लेके फिर रखो कहाँ पे, किचन ही इतना छोटा है। तो जो है ना फिर यही चीज़ें जो है ना मैं तो यही जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। और इतनी देर में मेरे जो है ना वो आलू जो है गल गए थे, और इसको मैंने निकाल लिया। और बस अब इसके छिलके उतारेंगे और जो है ना वो आलू की जो पेस्ट है वो तैयार करते हैं। इसमें मैंने डाला है नमक, डाला है और चाट मसाला डाला है, आमचूर डाला है। आमचूर डालते हो खट्टे खट्टे ज़बरदस्त मज़े के पराठे बनते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने डाल के, और जो है ना बस अब इसको जो है आलू को मोटा मोटा सा करूँगी, मैश इतना नहीं करूँगी। तो बस ये थोड़े थोड़े मोटे मोटे जो है ना मुंह में आते हुए भी अच्छे लगते हैं। साथ मैंने बारीक प्याज काट लिया है, और जो है ना बस अब ये प्याज डालूंगी, और बच्चों के लिए अलग करके फिर अपने वाले में जो है ना वो सब्ज़ मिर्चें डालूंगी। तो बस ये बारीक कटा हुआ प्याज है नॉर्मल, क्योंकि प्याज पानी भी छोड़ता है। तो बस थोड़ा सा मैंने डाला है, ऑलमोस्ट छोटा प्याज था और आधा मैंने डाला है। तो ये मैंने सारी अपने लिए स्पाइसेस डाल ली, और बच्चों का ये अलग कर लिया। इसके अंदर इतनी स्पाइसेस नहीं है, इसके अंदर जस्ट चाट मसाला, आमचूर और नमक है। और इसके अंदर मैंने दरड़ी हुई मिर्चें जो हैं वो भी डाली है, और सूखा धनिया जो होता है वो भी मैंने डाला है। और फिर उसके बाद जो मुझे पहले लग रहा था शायद मेरे पास धनिया नहीं है, लेकिन शुक्र है निकल आया। धनिया से भी बहुत ज़बरदस्त मज़े का टेस्ट बन जाता है आलू वाले पराठों का।
तो बस मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें कट की, धनिया और जो है ना दरड़ी हुई मिर्च वगैरह डाली और चाट मसाला जो है ना वो थोड़ा सा और डाला ताकि और ज़बरदस्त खट्टा स्पाइसी सा बन जाए। तो ये हो गया रेडी। और जो है ना बस यही होता है कि ये रेडी हो, आटा गूंदा और फिर रोटियां तो मिनट में बन जाती हैं। तो ये मेरा रेडी हो गया सब कुछ और अब स्टार्ट करते हैं रोटी बनाने। और रोटियां बनाने के लिए ये मैंने जो है ना आटा आलमोस्ट आधा घंटा फ्रिज में भी रख लिया था, तो थोड़ा सेटल हो गया। लेकिन फिर भी जो है ना होल डे आपने फ्रिज में रखा और नेक्स्ट डे आप रोटी बनाए वो सबसे बेस्ट बनती है। यहाँ के आटों की मुझे नहीं पता वहाँ जिन कंट्रीज़ में आप लोग रहते हैं तो वहाँ पे ऐसे होता है कि नहीं होता, या कुछ लोग जो शायद आटे का भी फ़र्क हो, जो आटा हम लोग यूज़ करते हैं वो थोड़ा ऐसे हैंडल होता हो। तो बहरहाल जो है ना ये मैंने लिया है, एक पेड़ा लेके उसको मैंने आधा कर लिया। अच्छा, मैं ये जो है ना डिफरेंट मेथड से बनाती हूँ जो मुझे इजी लगता है, मुझे ये इजी लगता है। तो इससे ये होता है कि कम से कम रोटी टूटती नहीं है और जो है ना सारा मटेरियल जो होता है, पेस्ट जो होती है वो सारी बाहर नहीं निकलती। तो दो इसी तरह मैं छोटे छोटे से जो है ना पेड़े बना लेती हूँ। पहले एक को बेल लेती हूँ और फिर दूसरे को बेल के रख लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना इसमें ऑयल लगा के और जो है ना इसमें सारा वो पेस्ट डाल के और दूसरा जो बेली हुई रोटी होती है उसको ऊपर डाल देती हूँ और फिर उसको बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेथड से जो है ना मैं बंद कर देती हूँ ज़िग ज़ैग करके। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये बस एक हो गया ना। तो इसी को जो है इसमें अब जो है ऑयल लगा के और इसको इतना ज़्यादा जो है ना वो जितना बेलना है वो इधर ही बेल लें, क्योंकि जब सारा मटेरियल डाल देते हैं तो फिर हल्का हल्का सा बेलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बेलना। यानी जितना आपने साइज़ रखना वो यही आपकी इसी में ही होता है। जो आपने एक पेड़ा लिया उसको बेला ना, यही साइज़ होता है। तो बस ये ऑयल डाल दिया और इसके ऊपर ही साथ ही पेस्ट डाल दूँगी। अच्छा, मुझे जो है ना आलू वाले पराठे जो है इस कदर पसंद है कि जो है मैं वैसे बनाती तो बहुत ही कम हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। यही जब ख़ास तौर पे बारिश वगैरह हो तो इस सीज़न में जो है ना ये खाने का दिल करता है और मन्हा को बहुत पसंद है। बनाती कभी कभी हो ना, तो फिर जब बनाती हूँ तो मन्हा बड़े शौक़ से खाती है। तो ये जो है ना मैंने साथ मटीरियल डाल दिया और बस इसके ऊपर जो दूसरी बेली हुई रोटी है ना वो इसके ऊपर डाल के और इसे ज़बरदस्त किस्म का ज़िग ज़ैग करके बंद कर देना। तो ये जो है ना रेडी हो जाएगा और फिर बेलना भी इजी हो जाता है। जब इस तरह से बनाते हैं ना, कई लोग जो है जस्ट एक पेड़ा लेते हैं उसी के अंदर सारा जो है वो डाल देते हैं पेस्ट और फिर उसी पेड़े को बंद करके और बेल लेते हैं। तो मुझसे तो वो निकल जाता है सारा जो है ना। तो मेरे लिए ये वाला मेथड इजी है कि दो पेड़े बने हों। तो बस ये अब इसको मैं इसके ऊपर डालूँगी और ज़िग ज़ैग करके बंद कर दूँगी। और दोनों जो है ना पेड़े में इक्वल ले लेती हूँ, बराबर ही हो। अगर एक कोई थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए तो खैर होता है, वो जस्ट उसको साइडें सारी उसकी बंद ही करनी है ना। तो बस अब यहाँ से इसकी साइडें बंद करना स्टार्ट करूँगी। या इसमें थोड़ा सा यही टाइम लगता है साइड्स बंद करने में, लेकिन ये जो है ना हो जाती है। पेस्ट जो है ना वो बाहर नहीं निकलती और जो है ना ज़्यादा सारी पेस्ट डाली हो ना फिर रोटी खाने का भी मज़ा आता है। और जो पेड़े करते हैं ना अलग अलग करते हैं, तो वो इतने बड़े वाले नहीं लेने, यानी जितनी एक आपने रोटी बनानी है उसी का एक पेड़े को आपने हाफ ऑफ कर लेना है, बनेगी वही रोटी। और बहुत मोटी रोटियां भी मुझे नहीं पसंद, नॉर्मल होनी चाहिए, बल्कि पतली पतली हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन जो है ना मैं नॉर्मल ही बनाती हूँ, ना बहुत ज़्यादा पतली बनाती हूँ ना बहुत ज़्यादा मोटी बनाती हूँ, दरमियानी बनाती हूँ। और उसमें जो है ना ये पेस्ट भी अच्छी खासी डाली हो, आलू की जो पेस्ट है, ताकि जो है ना हर बाइट पे आपके मुंह में जो है ना आलू आना चाहिए, आलू का जो मटेरियल बना है वो आना चाहिए। ये देखें साइडें सारी इसके मैंने बंद कर दी हैं, ऐसे ज़िग ज़ैग करके एक डिज़ाइन ही बन गया है। तो ये सारी बंद हो गई हैं। अब यहाँ से ये कि मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा बेल भी सकते हैं या हाथ से भी थोड़ा सा कर सकते हैं। तो बस अब इसको तवे पे डाल देंगे। तवा गर्म होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा हीट का होता है कि जब हम रोटी बनाते हैं ना, जो पाकिस्तान में बनती है ना गैस वाले जो होते हैं फ्रेम चूल्हे वगैरह, तो उस पर ईज़िली बन जाती है। यहाँ पे जो है ना इसको बड़ा जो है वो टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है। जो इलेक्ट्रॉनिक जो है ये चूल्हे, इसमें जो है रोटी इतनी सही जो है ना वो नहीं बनती, थोड़ा टाइम लेती है। और वो ये है कि
प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चल जाए अच्छा इतनी हीट पे हमने रख के बनानी है, तो वो फिर सही बन जाती है। वरना स्टार्ट में ना जब मैं बनाती थी तो रोटी जो है वो अकड़ जाती थी, क्योंकि यहाँ पे हीट इतनी कम होती है। ज़्यादा स्लो हीट पे भी बनाए तो रोटी जो है ना अकड़ जाती है, सख्त हो जाती है। अब पता चल गया, पता है कि अच्छा दरमियानी रख के करना। और आलू वाली जो है जब भी बनाए तो थोड़ी सी हीट जो है ना नॉर्मल जितनी आप जिस पे बनाते हैं उससे थोड़ी सी कम हीट पे बनाएं, ताकि रोटी जो है ना पूरी प्रॉपर बन भी जाए, क्योंकि आज सारा डबल लेयर लगी हुई है तो वो बननी ज़रूरी है। तो बस मैं डाल के और साथ ही ऊपर ऑयल डाल देती हूँ, और जो है ना अब इसकी जो है वो साइड चेंज करूँगी, और बड़ी ज़बरदस्त मज़े की बनती हैं। बच्चों के लिए मैं पहले बना लेती हूँ, बच्चे खा लेते हैं शौक़ से। और बस अब इसकी ये साइड चेंज कर देनी है। और कई दफ़ा देखें ना कि अगर गरम तवा हो, गरम पे डालें तो वो सही रहता है, ठंडे पे कई दफ़ा डाल दें तो वो नहीं सही होता, वो चिपक वगैरह जाती है। तो हमेशा जो है रोटी जब भी डालें थोड़ा सा गरम तवा होना चाहिए। खैर मुझे तो आटा गूंदने का कभी गूंदा ही नहीं था, यहाँ पे ही आके मैंने गूंदना स्टार्ट किया, और जो है ना अब शुक्र है गूंद जाता है आटा, और रोटियाँ भी जो है ना सही बन जाती हैं। तो ये मेरी जो है ना रोटी रेडी हो रही है, और साथ मैंने इसके ऊपर ऑयल डाल दिया है। कई बटर वाली बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। पहले मैं बटर वाली बनाती थी, बहुत ही ज़्यादा वो जो है ना हैवी हो जाती थी, क्योंकि आलू है साथ और ये बहुत हैवी हो जाती थी। तो अब ये है कि चलो ऑयल वाली जो होती है ना वो नॉर्मल रहती है, वो इतनी हैवी नहीं होती। तो ये आप एक रोटी भी खा लें तो काफ़ी है। खैर मेरे लिए तो एक भी बहुत ही ज़्यादा है, मैं बहुत कम क्वांटिटी खाती हूँ। तो ये लेकिन ये जो है ना डबल लेयर वाली जब भी खा लो, फिर ये है कि साथ चाय लाजमी होनी चाहिए। जब भी मैं आलू वाले पराठे बनाती हूँ ना तो इसके साथ जो है वो चाय मस्ट होती है। खैर ये तो मैं दोपहर में ही बना रही हूँ, नाश्ता तो हम लोग ने जल्दी कर लिया था, और जो है ना फिर यही पता इसको फ्रेश बनाना होता है, तो ये मैं दोपहर के टाइम में बना रही थी। ये मेरी रोटी हो गई है रेडी, बहुत ज़बरदस्त मज़े की जो है ना ये बनती है, और मुझे तो बहुत पसंद है, बच्चों को भी पसंद है। बस मन्हा तो है वो स्कूल गई हुई थी, और फिर उसके बाद मुझे ये था कि जैसे ही वो आएगी ना तो ये फ्रेश रोटी जो है पका के गर्मा गर्म खाने का मज़ा आता है। तो मन्हा आई, फिर मैंने मन्हा के लिए भी बनाई। तब तक आटा और थोड़ा सा सेट हो गया था, तो ये जो है कि आटा सेट हुआ हो ना तो फिर अच्छी रोटी बन जाती है। तो ये मेरी जो है, मैं तो नहीं गई, इनके जो है हसन और मन्हा के डैडी जो है ना वेजी स्टोर से वेजिस वगैरह ले आई थी। वेजिस हमारी ख़त्म हो गई थी, तो 2 स्टोरों की जो चीज़ें हैं ना वो हमारी आई हैं, देसी स्टोर और वेजी स्टोर की। बस अभी मैं चीज़ें समेटूँगी, और फिर ज़बरदस्त मज़े के जो है ना वो वेजिस ही बनाऊँगी। 1 वीक का मेरा जो है ना वो वेजिस का है, तो बस इसको समेटती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना शाम का टाइम होता है तो बच्चों का दिल करता है कि हम बाहर निकलें और प्ले एरिया में जाएं, तो इनको हम प्ले एरिया में ले गए। और फिर नेक्स्ट डे जो है ना सुबह के टाइम मैंने फिर ये आलू वाले पराठे बनाए बच्चों के लिए। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, तो मुझे ये था कि चलो मन्हा को जो है ना ये मैं जो है लंच में भी दे दूँ। तो ये मैंने इसको स्कूल के लिए दी, और जिस तरह पिज़्ज़ा नहीं होता पिज़्ज़ा की तरह के मैंने पीसेस कट करके इसको स्कूल के लिए दी। ये अब मन्हा स्कूल जाके आराम से खा लेगी, इसके लिए खाना इजी होगा। लाइक पिज़्ज़ा वाली शेप जो है ना मैंने इसे बना के दे दी। तो बस 2 दिन तो हमारे ये आलू वाले पराठों के हमने मज़े लिए। तो आई होप सो आप लोगों ने भी आज की वीडियो जो है एंजॉय की हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।